हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना सीखे थे और उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखे थे। आज हम लोग पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं पोलर और ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई। हम लोग इसका पोलर और ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म कैसे निकालेंगे उस पर हम लोग बात करते हैं। सपोज कीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पे है P पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट x y है। यहाँ से ये मेरा x है, ये मेरा y है और ये मॉड z इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कब तक क्लास है? 30 मिनट। सपोज कीजिए कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है। यह एंगल जो होता है यही मेरा पोलर या आर्गुमेंट होता है। मैंने आपको प्रीवियस डे बताया था कि जब कोई भी कम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए उस एंगल को ही हम लोग आर्गुमेंट या कम्प्लेक्स आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड जेड बोलते हैं। तो ये मेरा थीटा जो है आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट निकालना हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है और इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालना हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है। अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं। यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई मॉड जेड, यानी कि हम लोग कह सकते हैं y इक्वल टू मॉड जेड साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू x बाई मॉड जेड, यानी x इक्वल टू मॉड जेड कॉस थीटा। अब चूँकि z इक्वल टू मेरे पास x प्लस आई वाई है तो x और y का वैल्यू इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मेरा होगा मॉड जेड कॉस थीटा x का मान प्लस आई मॉड जेड साइन थीटा। और इसमें z इक्वल टू मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस तरह के फॉर्म में किसी कम्प्लेक्स नंबर को अगर इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं तो यही फॉर्म दिस टाइप या दिस फॉर्म ऑफ जेड इज कॉल्ड पोलर और ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। इस तरह के फॉर्म को ही हम लोग पोलर और ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं। तो चलिए कोई क्वेश्चंस को हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं उस पर हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं। जैसे सपोज करते हैं z इक्वल टू लिखी हुई है -1 माइनस आई और आपको कहेगा कि इसको पोलर फॉर्म में बदलो। तो पोलर फॉर्म का मतलब हमारे पास हो गया z इक्वल टू मॉड जेड कॉस आर्गूमेंट जेड प्लस आई साइन आर्गूमेंट जेड। तो मॉड जेड का वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि √2 हो गया।
अब हमको निकालना है आर्गूमेंट जेड। तो आर्गूमेंट जेड के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले tan थीटा, पिछले वीडियो में हम आर्गूमेंट टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया था कि tan थीटा इक्वल टू मॉड y बाई एक्स करना है। यहाँ y के जगह हुआ i का कोफिशिएंट और x के जगह हुआ ये, तो ये मेरा -1 बाई -1 आया, यानी कि 1 आया, यानी कि थीटा इक्वल टू हो गया π/4। चूँकि ये दोनों के दोनों निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम लोग आर्गूमेंट जेड इक्वल टू बताए थे पाई प्लस, इसको अल्फ़ा मान लीजिए, पाई प्लस अल्फ़ा, यानी पाई प्लस π/4, यानी 5π/4। तो हम इसको लिख सकते हैं इस पोलर फॉर्म में कि जेड इक्वल टू मॉड जेड कॉस 5π/4 प्लस आई साइन 5π/4। ये मेरा सिस्टम जो हो गया, कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल या पोलर फॉर्म। अब अगर इसके प्रिंसिपल वैल्यू के टर्म में लिखना चाहेंगे तो मैंने बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू अगर पाई से बड़ा हो, प्रिंसिपल वैल्यू -पाई से पाई के बीच होता है। अगर आर्गूमेंट का मान पाई से बड़ा हो तो क्या करते हैं, और -पाई से छोटा हो तो क्या करते हैं। पाई से बड़ा होता है तो 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं, और पाई से छोटा होता है, -पाई से छोटा होता है तो 2 ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू के टर्म में निकालेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा 5π/4 - 2π, ये हो जाएगा -3π/4। तो आप इस जेड को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड जेड कॉस -3π/4 प्लस आई साइन -3π/4। मॉड जेड का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा √2 कॉस -3π/4 प्लस आई साइन -3π/4। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो हम बहुत इजीली वे में उसको पोलर या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग और लेते हैं और देखते हैं किस तरह से काम करना है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे जेड इक्वल टू लिखी हुई है 2 + i/4i प्लस 1 + i का होल स्क्वायर। यह एक क्वेश्चन है, ठीक है। 2 + i/4i प्लस 1 + i का होल स्क्वायर। अब आपसे पूछा कि इसका मॉडुलस बताओ, इसका मॉडुलस बताओ, इसका आर्गुमेंट बताओ, और इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करो, लिखो, या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में लिखो। जैसा कि क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि सबसे पहले ये कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है ही नहीं, यानी कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में सबसे पहले बदलना होगा, यानी x + i/y के रूप में सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो पहले सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करिए। 2 + i/4i प्लस, इसको a + b के होल स्क्वायर पे आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, a² + 2ab + b², तो a² 1² प्लस 2i प्लस i²। यहाँ से मेरा सिस्टम हो जाएगा 2 + i/, देखिए i² मेरा -1 होता है, और -1 + 1 मेरा 0 हो गया, 4i 2i 6i हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6i, ठीक है। यानी कि z इक्वल टू हो जाएगा 2/6i या 2 + i/6i। हम क्या करते हैं कि अब कम्प्लेक्स नंबर के रूप में इसको बदलने के लिए नीचे के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते, एक ही टर्म है तो सिंपल है, इसी से आप क्या कीजिए, i से ऊपर और i से नीचे मल्टीप्लाई करना है। मकसद क्या है, मकसद है हमारा
नीचे आई वाले टर्म को हटाना है, यानी एक रियल और एक इमेजिनरी टर्म होना चाहिए। तो ऊपर हो जाएगा 2i प्लस आई स्क्वायर और नीचे 6i स्क्वायर यानी -6 लिख दीजिए। आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये होगा -1/-6 प्लस 2i/6 यानी कि 1/6 प्लस 1/3 i। अब ये मेरा पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बदल गया। ठीक है, तो जब कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम बदल दिए तो अब मेरा क्या काम है, अब हमारा वर्क है मॉडुलस निकालना। तो हम इजीली वे में इसका मॉडुलस निकाल लेंगे। मॉड जेड इक्वल टू इतना है, तब मॉड जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/6 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1/36 प्लस 1/9। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएंगे 1/36 प्लस 1/9, यानी कि जब हम इसको एलसीएम ले लीजिए 36 होगा। ठीक है, 1 + 4 यानी कि हो जाएगा √5/6। मॉडुलस निकल गया। आर्गुमेंट निकालने के लिए हमने आपको बताया है कि हमको क्या करना है, tan थीटा इक्वल टू mod y/x लेना है। तो y के जगह पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1/3, तो 1/3/1/6 सिस्टम आ जाएगा 2। अब tan कितना डिग्री 2 होता है ये हमको पता नहीं है, बहुत ऐसे केसेज में हमको पता नहीं होते हैं। तो उस केसेज में हमको क्या करना चाहिए, तो थीटा इक्वल टू लिख लेते हैं tan इन्वर्स 2 और यही मेरा अल्फ़ा हो जाता है। चूँकि यह कम्प्लेक्स नंबर जो मिला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अल्फ़ा आता है वही आर्गूमेंट जेड है, तो आप इसको लिख सकते हैं आर्गूमेंट जेड। अब आर्गूमेंट भी निकल गया, मॉडुलस निकल गया। अब पोलर फॉर्म में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो पोलर फॉर्म हम लोग पढ़े हैं मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं मॉड जेड कॉस आर्गूमेंट जेड प्लस आई साइन आर्गूमेंट जेड। ठीक है, तो ये मेरा होगा मॉड जेड के जगह हम लोग लिख देंगे √5/6 कॉस आर्गूमेंट जेड के जगह हम लोग लिखेंगे tan इन्वर्स 2 प्लस आई साइन tan इन्वर्स 2। दिस इज द आंसर। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस रहें तो हम लोग किस तरह से पोलर फॉर्म या ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में बदलते हैं ये हम लोग देख रहे हैं। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देख सकते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपको कि कोई क्वेश्चन पोलर फॉर्म में या ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में दे दे और तब कहे कि आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए, यानी x + iy के रूप में लिखिए। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं उस पर हम लोग आते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखी हुई है z इक्वल टू 5/2 cos 300 cos 300 प्लस आई साइन 300 बाय द वे सब कुछ कीजिए। तो यहाँ पर जो भी रहता है एंगल के रूप में वो मेरा आर्गूमेंट जेड होता है। तो इस केस में हम लोग इसको क्या करेंगे कि जेड इक्वल टू 5/2 cos 300 प्लस आई 5/2 साइन 300 ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको ले लेंगे। फिर आगे हमको काम क्या करना है सो देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू मिलता है ये हमेशा x होता है और यहाँ पर जो वैल्यू मिलता है ये हमेशा y होता है।
तो x इक्वल टू आप लिख सकते हो 5/2 cos 300 और y इक्वल टू लिख सकते हो 5/2 sin 300। अब cos 300 और sin 300 का मान हमको निकालना पड़ेगा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं cos 300 इक्वल टू cos 2π - 60 यानी कि cos 60 यानी कि 1/2। sin 300 इक्वल टू sin 2π - 60 इक्वल टू माइनस sin 60 यानी कि -√3/2। अब वैल्यू डाल दो। 5/2 इंटू 1/2 यानी 5/4 हो गया। यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए 5/2 इंटू -√3/2 यानी कि -5√3/4 यानी z इक्वल टू हो जाएगा x प्लस IY यानी कि 5/4 माइनस I 5√3/4। तो जब कभी पोलर फॉर्म में दे दे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में दे दे, तो उसको हम लोग कार्टेशियन में बदलते हैं, या कार्टेशियन में दे देता है तो उसको पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में बदलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, इसी पे हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन है z इक्वल टू cos 70 प्लस I sin 20 नहीं I cos 20 कहेगा कि इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में बदलो। सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि यह पोलर फॉर्म में है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको पोलर फॉर्म में हम लोग बनाएंगे, यानी कि mod z cos थीटा प्लस I sin थीटा का रूप होना चाहिए, यानी कि इस दोनों का थीटा सेम होना चाहिए। यहाँ नहीं है तो लाने का प्रयास तो कर सकते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं। ये मेरा होगा cos 70 प्लस I और sin 90 - 20 करिए। देखिए sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, तो ये जो हो जाएगा z इक्वल टू cos 70 प्लस I sin 70। अब फॉर्म में आ गया। यहाँ पे mod z का मान हम लोग ले सकते हैं, mod z का मान 1 आएगा, तो mod z इक्वल टू 1 है, सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है। अब x के जगह पर हम लोग लिख देंगे cos 70 और y के जगह पर लिख देंगे sin 70। अब चूंकि इसका न्यूमेरिकल मान हम लोग जनरल वे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर वगैरह से बता सकते हैं, तो जो भी वैल्यू आएगा उसी के फॉर्म में z इक्वल टू x प्लस IY। अब इसका जो न्यूमेरिकल मान आएगा यहाँ डाल देंगे, मेरा कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जब इस फॉर्म में न रहे तो हम लोग उस फॉर्म में बदलते हैं और बदल के फिर निकालते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन जो है और हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है z इक्वल टू 1 प्लस 7I बाई 2 माइनस I का होल स्क्वायर। कहता है इसको पोलर फॉर्म में बदलिए। तो अभी हमने बताया है एक प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें बताया है कि x प्लस IY का फॉर्म अगर नहीं है तो पहले हमको x प्लस IY के फॉर्म में बदलना है, और x प्लस IY का फॉर्म आ जाएगा तो फिर जो मेथड हमने आर्गूमेंट निकालना, मॉडुलस निकालना, सारी चीज़ें हमने आपको अच्छे से डिस्कस की है, उसके द्वारा हम लोग करेंगे। तो आइए वर्क करते हैं। 1 प्लस 7I बाई 4 माइनस 4I प्लस I स्क्वायर। ठीक है। अब फिर हम लोग 1 प्लस 7I बाई 4 माइनस 4I माइनस 1 यानी 1 प्लस 7I बाई 3 माइनस 4I।
अब चूँकि ये x प्लस आई वाई का फॉर्म नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए, नीचे जो है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग कर लेते हैं 3 + 4i बाई 3 + 4i, मल्टीप्लाई कीजिए इस दोनों को 1 + 7i इंटू 3 + 4i बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का होल स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर। ऊपर वाले को 1 + 4i प्लस 21i 28i स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9 + 16 25 हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 28 में से एक जाएगा तो ये हो जाएगा -27 + 25i। कुछ गड़बड़ है, 7 चौका 28, ठीक है 25i होना चाहिए, आई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं हम। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है हमारे पास। ये हो जाएगा 25/25, यानी कि -1 + i हो गया, ठीक है। -1 + i हो गया तो आप मॉड निकाल लो, मॉड z इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2। आर्गूमेंट z इक्वल टू मॉडुलस, आर्गूमेंट z के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1/-1 यानी कि 1, इसलिए थीटा इक्वल टू π/4 यानी अल्फ़ा। चूँकि यह जो मेरा है कम्प्लेक्स नंबर x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट π-α हमने बताया था। तो आप आर्गूमेंट z इक्वल टू π-α यानी π-π/4 यानी 3π/4। अब मेरा कहानी समाप्त है। अब हम लोग पोलर फॉर्म में लिखते हैं z मॉड z कॉस आर्गूमेंट z प्लस i साइन आर्गूमेंट z। तो यहाँ पे हो गया √2, मॉड z निकाल चुके हैं, √2 cos 3π/4 प्लस i साइन 3π/4। इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे जनरली पोलर ट्रायंगुलर फॉर्म का, तो हम लोग इजीली वे में इस सब को सोल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ और बातें अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।